हे देवों के महादेव भगवान शिव शंकर तुम्हारी जय हो। भगवान हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, सच में बाबा आप इस बार के सावन में अपनी कृपा जरूर कर देना। भक्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से इस मेरे वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, सच कह रहा हूं सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं भक्तों कि इस सावन में हमें शरीर के किस अंग में काला धागा बांधना बहुत ही शुभ होता है। हर हर महादेव। काला धागा बांधने के फायदे जानिए। शरीर के किस हिस्से में करें धारण। काला धागा पहनने का प्रचलन लंबे समय से चला आ रहा है। आमतौर पर लड़कियां के पैरों में, बच्चों की कमर में और पुरुषों के गले में काला धागा देखने को मिलता है। मान्यता है काला धागा बांधने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। काला धागा स्वास्थ्य लाभ भी देता है। यहां आप जानेंगे काला धागा पहनने के फायदे और शरीर के किन हिस्सों पर इसे बांधना होता है सबसे शुभ। काला धागा मेष और वृश्चिक राशि वालों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देव हैं। मान्यताओं अनुसार मंगल देव को काला रंग बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता। ऐसे में अगर इन राशि के लोग काला धागा धारण करते हैं तो इन्हें फायदा होने की बजाय नुकसान होने की ज्यादा संभावना रहती है। काले रंग का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। ऐसे में इसे धारण करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है। शनि दोष से राहत पाने के लिए गले या हाथ में काला धागा पहनना शुभ होता है। काला धागा पहनने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती। काला धागा पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यदि गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो उपचार कराने के साथ साथ कमर में काला धागा बांध लें। इससे सेहत में सुधार होने लगेगा। कहा जाता है कि अगर आप पैर के अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। अगर किसी रोग से परेशान हैं तो कमर में काला धागा बांधना चाहिए। इससे रोग से कुछ राहत मिल जाएगी। यदि चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है तो हाथ में काला धागा बांधना चाहिए। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो बाजुओं में काला धागा बांधना चाहिए। इससे आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को काले धागे को 7 गांठ बांधकर पैर में धारण करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से प्रेगनेंसी में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। शनि की बुरी नजर से बचने के लिए काले धागे को गले में धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे शनि ग्रह के कारण आ रही परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि काला धागा हमेशा गांठ लगाकर ही बांधे। इसे पहनने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ होता है। अगर आपने हाथ में काला धागा पहना है तो फिर आपको इसे पैर में बांधने की जरूरत नहीं है। जहां भी काला धागा बांधे वहां किसी और रंग का धागा नहीं होना चाहिए। पुरुषों को अपने दाएं पैर में, वहीं महिलाओं को बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। यूं ही नहीं बांधते पैर में काला धागा, मिलते हैं ढेर सारे फायदे। पैर में काला धागा पहनने का अलग महत्व है। इसे पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि काला धागा पहनने पर शुभ परिणाम मिलते हैं। लाल किताब की माने तो काला धागा को धारण करने के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पैर में काला धागा बांधने से कौन से लाभ मिलते हैं। अक्सर लोग हाथ, पैर और गले में काला धागा धारण करते हैं, लेकिन क्या आपने जानते हैं कि आखिर किस कारण हाथ, पैर और गले में काला धागा धारण किया जाता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस दिन धारण करें काला धागा। लाल किताब की माने तो काला धागा को धारण करने के लिए शनिवार का दिन शुभ होता है। बाएं पैर में काला धागा बांधना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पैर में काला धागा धारण करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही नकारात्मक प्रभाव खत्म होता है। इससे जातक के जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पैर में काला धागा धारण करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और बिजनेस में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। हाथ और पैर में काला धागा बांधने से बुरी नजर से बचाव होता है। इसके अलावा जातक के जीवन में आने वाली बलाएं टल जाती हैं। बेहद चमत्कारी हैं सावन के ये उपाय। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी और कारोबार में होगी वृद्धि। सावन के महीने का शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं।
इस महीने में लोग पवित्र नदी का जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस दौरान भक्तों में बेहद खास उत्साह देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन टोटके के जरिए इंसान को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सावन के उपाय: अगर आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में किए गए उपाय बेहद फलदायी साबित होते हैं। इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। विवाह में आ रही बाधा को सावन में दूर किया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें। साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुख और रोग दूर होते हैं। सावन में करेंगे ये चमत्कारिक टोटके तो बनेंगे सभी बिगड़े काम। सावन के महीने में अगर आप लाल किताब के ये असरदार टोटके अपनाएंगे तो आप पर शिव भगवान की कृपा बनी रहेगी और हर कदम पर सफलता अर्जित करेंगे। सावन का महीना बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही भगवान शंकर की कृपा से भक्तों के मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो यही वो अच्छा समय होता है जब आप इसे दूर कर सकते हैं। लाल किताब में कई ऐसे टोटके हैं जो आपको सावन के महीने में परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। इसलिए लाल किताब के इन टोटकों को जरूर अपनाएं ताकि जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या हैं ये असरदार टोटके। सावन के महीने में करें ये टोटके। धन की कमी: घर में धन की कमी रहती है तो सावन में शमी के पेड़ की जड़ को लेकर शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। इससे धन का संकट दूर होगा। कार्यों में असफलता: किसी भी तरह के कोई भी कार्य करने में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो सावन में सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कार्य पर आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अधिक कष्ट: आपका जीवन से यदि कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे तो सावन के महीने में शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। कहा जाता है कि भोले बाबा को दही बहुत पसंद है। भोलेनाथ को दही चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शादी में अड़चन: शादी में अगर कोई अड़चन आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर की जगह केसर युक्त दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। किस्मत साथ ना दे: यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या आपके ऊपर परेशानियों का साया हमेशा ही बना रहता है तो आपको सावन में बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। बैल नंदी का रूप होते हैं, इसलिए शिवजी भी इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। आमदनी में कमी: यदि आपकी आमदनी के साधन बढ़ने के बजाय खत्म हो रहे हैं तो सावन के महीने में किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और राहु केतु ग्रह के बुरे असर से भी छुटकारा मिलता है। सावन के महीने में कर लें ये टोटके। संवार जाएगा बिगड़ा भाग्य, बरसने लगेगी शिव जी कृपा। सावन का महीना शिव पूजा के लिए बेहद खास महीना होता है। इस माह में शिव जी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के कई ऐसे टोटके होते हैं जिनको करने से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जानते हैं सावन के इन टोटके के बारे में। पैसे की तंगी: अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो आप सावन के माह में शमी पेड़ की जड़ भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इसके बाद उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख लें।
शमी के पेड़ शिव जी को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने आपकी जिंदगी में चल रहा धव संकट खत्म होता है। काम में असफल, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने में बार बार असफल हो रहे हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सावन में लगातार 21 दिन तक बिल्व पत्र चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है ऐसा करने सभी समस्याएं दूर होती हैं। जीवन में कष्ट, अगर आप अपने जीवन में कष्टों से परेशान हैं तो सावन के माह में शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है भोलेनाथ को दही बहुत पसंद है। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शादी में देरी, अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही हो या किसी अड़चन का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप सावन में सोमवार के दिन केसर वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, सभी समस्याओं को दूर करते हैं। किस्मत साथ ना दें, अगर आपकी किस्मत के सितारे साथ ना दे रहे हो और आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हो, तो आप सावन में बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी दिक्कतें दूर होंगी और आपकी किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे। कम आमदनी से परेशान, अगर आप अपनी कम इनकम से परेशान हैं, तो सावन में सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ऐसा करने शिवशंभु प्रसन्न होते हैं। धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। देखें मैं शिव को प्रसन्न करने के रामबाण टोटके व उपाय। सावन के टोटके व उपाय। कहते हैं कि शिव का हाथ जिस भी जातक के सिर पर हो, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बेशक इस सावन मास में अगर आप भी शिव स्तुति कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाल किताब के रामबाण नुस्खे और टेटके आपके बड़े ही काम के हो सकते हैं। देखें सावन के टोटके जिन्हें विधिवत पूरा कर आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य से भर जाएगा। शमी की जड़, अगर किसी भी जातक के जीवन में धन धान्य से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो ऐसे में सावन में शमी के पेड़ के जड़ लेकर उसे शिवजी पर चढ़ाने और फिर उसी जड़ को ले जाकर तिजोरी में रख देने से घर में पैसों से जुड़ी किल्लत को दूर किया जा सकता है। बिल्व पत्र चढ़ाएं। जातकों के जीवन में किसी तरह की असफलता उत्पन्न हो रही है अथवा कोई भी काम आसानी से हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में सावन मास के सोमवार पर शिवलिंग पर 21 बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय भी लिख देंगे और अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जातकों से सभी रुके और असफल कार्य सुलझ जाते हैं। दही से अभिषेक। शिव जी के भक्तों के जीवन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत या कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जातक अपने कष्टों का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर दही चढ़ाकर भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। केसर वाला दूध। जातकों के वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे में शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाने से शादीशुदा जीवन की अड़चनें दूर होने की मान्यता है। शादीशुदा जोड़ा अगर मिलकर ऐसा करेगा तो शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जातकों की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बैल को हरा चारा खिलाएं। अगर आपके भी सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो इस परेशानी का हल करने के लिए आप सावन में बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। बैल को नंदी भगवान का ही रूप माना जाता है, जो शिव जी के वाहन थे। मछलियों को आटा आमदनी में कमी आ रही है, तो ऐसे में सावन के सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटा खिलाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ जातकों की कुंडली पर से राहु केतु के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। सावन सोमवार पर कर लें बेलपत्र के ये टोटके, जरूर पूरी होगी हर मनोकामना। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति करने का महीना है। इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाना काफी आसान होता है। यदि महादेव प्रसन्न हो जाएं, तो वे बड़ी से बड़ी मनोकामना चुटकी में पूरी कर देते हैं। शिव जी को बेलपत्र बेहद प्रिय है। धर्मशास्त्रों में शिव जी को प्रसन्न करने के बेलपत्र के कुछ टोटके उपाय बताए गए हैं। बेलपत्र के ये उपाय करने से भोले बाबा जल्दी कृपा करते हैं और मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं बेलपत्र के ये खास उपाय। पत्तियों के एक पत्ते में है बड़ी ताकत। बेलपत्र
या बिल्वपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। इस बेलपत्र में बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है कि यदि पूरे भक्तिभाव से बेलपत्र की सूखी पत्ती भी भगवान शिव को अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की कृपा घर में अपार सुख संपत्ति और शांति देती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ उपाय। संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि दंपत्ति संतानहीनता से परेशान हैं तो वे सावन महीने में संतान सुख पाने के लिए बेलपत्र का एक उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें, साथ ही थोड़ा कच्चा दूध लें। फिर एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपको संतान देंगे। मनोकामना पूर्ति का उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें। फिर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें। साथ में ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके ऐसा कम से कम 11 सोमवार तक करें। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय बहुत कारगर हो सकता है। इसके लिए सावन सोमवार से उपाय आरंभ करें और कम से कम 5 सोमवार तक करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ऊं नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। धन लाभ के उपाय। यदि पैसा नहीं टिकता है या पर्याप्त कमाई नहीं है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम आ सकता है। इसके लिए सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स में या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इससे आपको आर्थिक तंगी नहीं होगी। घर में हमेशा बरकत रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। सावन सोमवार के दिन जरूर आजमाएं कपूर के उपाय। मिलेगी तरक्की और होगा धन लाभ। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित होता है। इस माह लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के अलावा लोग कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों में एक उपाय कपूर का उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। कपूर के इस उपाय को सावन माह के सोमवार के दिन आजमाने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही हर एक तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक नजरिए से कपूर एक ऐसी पूजा सामग्री है जिसके कई लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कपूर के इस्तेमाल से सावन के महीने में किस तरह से शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय। विज्ञापन। सावन में आरती में कपूर का प्रयोग। सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार, व्रत, प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करे तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। सावन में मुख्य द्वार पर कपूर के उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है क्योंकि सावन में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसी और जानकारी में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब